विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं आपके विद्यालय में जो सत्र बीता है यानी 19-20, इस सत्र में आपके विद्यालय से 4 विद्यार्थी इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए अवार्ड हुए थे। उसके पिछले वर्ष यानी कि 18-19 में एक विद्यार्थी इंस्पायर्ड अवार्ड मानक के लिए अवार्ड हुआ था। इस वर्ष आपके कई सारे विचार आ गए हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई विचार नहीं आ पाए हैं जिनको नामित किया जा सके या जो उन मानकों पर खड़े उतरे जो आपके पूर्ववर्ती विचार थे। अब आपको एक बार हिंदी में भी आइडिया भेजने के तरीके, उन पर सोचने के विचार, क्या सोचें क्या न सोचें, ये भेजा जा चुका है, लेकिन आप में से बहुत कम विद्यार्थियों ने उसको पढ़ा है। आज आपको वीडियो के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि आप कैसे सोचें, क्या सोचें और किन चीज़ों पर आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं क्या आप कर सकते हैं। तो वो आपके विचार एक मशीन या एक गैजेट पर हो सकता है जो आपको लगता है कि ये है नहीं, और ऐसा यदि हो जाए तो हमारा जो चल रहा है जीवन वो और आसान हो जाएगा। या जो उपलब्ध सामग्री है, उपलब्ध मशीन है, उपलब्ध यंत्र है, उसमें कोई ऐसा सुधार कर दें जिससे उसका उपयोग और आसान हो जाए। कोई विचार जो या नवाचार जो स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करता हो, ऐसे विचार आप प्रस्तुत कर सकते हो। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को जानते हैं। अलग अलग क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं अलग होती हैं, लोगों की सोच अलग होती है, उनकी समस्याएं अलग होती हैं। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों से समस्याओं के समाधान पर विचार आमंत्रित किए जाते हैं। उन्हीं विचारों को आमंत्रित करने के लिए एक ये भी मंच है जिसे इंस्पायर्ड अवार्ड कहा जाता है। आप जो भी समस्याएं हैं उस पर गौर करें, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। यदि आप समस्याओं पर गौर करना शुरू कर देते हैं तो समस्याओं का समाधान उन्हीं समस्याओं से निकल के आ जाएगा। अब आप समस्याओं का समाधान कैसे खोजें? तो पहले आप अपनी जो आपके आसपास उपलब्ध समस्याएं हैं उनकी एक सूची बना लें और उनको एक स्थान पर लिख लें कि ये समस्या है, इसको कम किया जाना चाहिए सरकार द्वारा या किसी यंत्र द्वारा, जैसे भी करेंगे। लेकिन यदि आप समस्याओं की सूची बनाएंगे, उनका समाधान आपको ढूंढना है, आप समाधान ढूंढेंगे और उसे ही इसमें प्रस्तुत करेंगे। अब समस्याओं की आप सूची बना लिए तो उनको तुलना करें कि कौन समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उस पर आप क्या कर सकते हैं, कौन सा विचार या कौन सा यंत्र बना के दे सकते हैं। उसके बाद उस पर कार्रवाई करें और जो लगे कि हाँ ये हमको इससे कर किया जा सकता है उसको आप करें। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक अनंग टडर है पापुर पारे अरुणाचल प्रदेश के। इनके सामने समस्या आई, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है अरुणाचल प्रदेश, तो वहाँ की समस्या है और है भी वो महत्वपूर्ण समस्या। इन्होंने पाया कि कुछ जो जिनकी आंखें नहीं होती हैं या जन्मांध होते हैं, आंख से दिव्यांग होते हैं, ऐसे लोग ऊंचे नीचे स्थानों पर जाते समय सामान्यतः गिर जाते हैं क्योंकि वो छड़ी उतना कारगर नहीं होती है। अब इन्होंने उस समस्या का समाधान ढूंढा कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए, एक ऐसा स्मार्ट चश्मा बनाया जाए जो ऊंचाई नीचाई को सेंस के माध्यम से चश्मे को कंपन करके बता दे कि आगे ऊंचाई है, आपके लिए जगह दुर्गम है। तो आप अपने जो आपको हिंदी में भेजा गया उसमें देखेंगे तो पाएंगे कि समस्या का ये है, वो उसका वीडियो फोटो तो आप देख सकेंगे। दूसरी समस्या है पढ़ाई के दौरान कम प्रकाश होता है तो आंखों पर असर पड़ता है। तो कौन सा प्रकाश, कितनी तीव्रता का प्रकाश, क्योंकि प्रकाश तीव्रता भी मापी जा सकती है, आप जानते हैं इसको पहले से, किस तीव्रता का प्रकाश आंखों के लिए सबसे सूटेबल होता है, उस तीव्रता के प्रकाश को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ऐसा लाइट बनाया जाए। और बनाया गया है, इसको कुशल कुमार कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में बनाए हैं इस यंत्र को। तो आप इसको देखेंगे। फिर रोज भोजन बनता है, एक ही प्रक्रिया बार बार दोहरानी पड़ती है। सब जानते हैं रोटी एक ही प्रक्रिया से रोज बनती है, सब्जी एक ही प्रक्रिया से रोज बनती है। तो अभिषेक भगत भागलपुर बिहार के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करके एक मशीन बना दी जाए जो उस प्रक्रिया को रोज दोहराती रहे और आपका भोजन बनाता रहे।
फिर आप जानते हैं आपके विद्यालय में भी एक बार बन चुका है स्मार्ट डस्टबिन, लेकिन स्मार्ट डस्टबिन में आप बैटरी और सेंसर का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। लेकिन ये कि है ये श्रीकांतो मंडल मथुरा के ही है, उत्तर प्रदेश में ही है। उन्होंने ऐसा डस्टबिन बनाया जो बिल्कुल जो जेसीबी मशीन है उसके लीवर की तरह से हाथ से ही काम करता है। यानी कि उन्होंने सोचा कि कचरा उठाने वालों को समस्या होती है और उसको ऐसा बनाया जाना चाहिए कि बिना किसी बैटरी बिना किसी सेंसर के इस तरीके से काम करे जो जेसीबी मशीन की तरह कीचड़ साफ उठा ले। आप जानते हैं कि आपके घर में वॉश बेसिन होता है, उसमें छोटे बच्चे वॉश बेसिन तक पहुंचते नहीं हाथ मुंह धोने के लिए, शीशा भी देखना होता है, बच्चे उचक उचक के देखते हैं। तो फिर वॉश बेसिन को ऐसा बनाया गया कि जो एडजस्ट हो सके, शीशा सहित ऊपर नीचे हो सके, बच्चों के लिए नीचे आ जाए और बड़े उसको ऊपर कर सकें, यानी एडजस्टेबल वॉश बेसिन। ये बहुत बड़ी मशीन नहीं, जो अब तक आपको बताई गई इसमें कोई बड़ी मशीन नहीं है, लेकिन ये आइडिया लोगों के जीवन स्तर को या लोगों के कठिनाई स्तर का निवारण करते हैं, कठिनाइयों का निवारण करते हैं। आप जानते हैं कि चिरौंजी एक वो खाने वाला सूखा मेवा है, वो छिलके में आता है और छोटा होता है। अब चिरौंजी को छीलना है तो एक एक करके छीलना हाथ से कितना कठिन होता है। उसको निकालने के लिए, चिरौंजी निकालने के लिए इंद्रजीत सिंह वेस्ट सिंहभूम झारखंड ने मशीन बनाई है और इसको भारत सरकार ने 60-100 बेस्ट उसमें शामिल किया है आविष्कारों में। आप एक चीज़ और जानते होंगे कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, दरवाज़ा बाहर की तरफ खोलने के लिए आप खोलें और उस व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो साइंस सेल ने कोलकाता पश्चिम बंगाल से एक ऐसा सेंसर बनाया जो कि उधर वाले व्यक्ति के बारे में इधर सूचना दे देगा कि दरवाजे के उस भाग में भी कोई व्यक्ति खड़ा है और दरवाज़ा न खोलें अन्यथा चोट लग जाएगी। अब एक समस्या ये है कि आप जब नहाने जाते हैं तो खूब ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। खैर आपके इलाके में, हमारे इलाके में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन जहाँ पानी उपलब्ध नहीं है, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तानी इलाके, शहर, इन जगहों में पानी बचाने का बड़ा महत्व है। पानी प्रकृति का ऐसा उपहार है जो उपलब्ध तो है, लेकिन जब खत्म हो जाता है तो हमारा जीवन स्तर या जीवन ही कठिन हो जाता है। तो इनके विचार में आया कि ऐसा यह श्रुति कर्ण रथ उड़ीसा की है, इनके मन में विचार आया क्यों ना एक ऐसा यंत्र बना दिया जाए कि हमको ये बताता है कि आप पानी इतना खर्च कर चुके हैं। यानी आप जब नहा रहे हो तो वहाँ भी वो नाप के बताया कि आप 15 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर पानी खर्च कर चुके हैं। इससे आपके मन में एक आपकी जिम्मेदारी का भाव आएगा और ये मशीन भी सुपर 60 में सेलेक्ट हो चुकी है भारत सरकार द्वारा। फिर जानते हैं पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल में, वहाँ उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और लोग अंगीठी सामान्यतः अपने बिस्तर के नीचे रख के सोते हैं जब कड़ाका की ठंडी पड़ती है। ऐसे में वो ऐसी अंगीठी बनाए जो बाहर न जलने पावे, यानी कि बिस्तर वगैरह में आग न लगने पावे। फिर इस तरह से तमाम सारी मशीनें हैं जिसमें आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी वो यदि वो नया विचार रहा, चाहे विचार में बहुत मामूली परिवर्तन है, तो आपका अवार्ड, आपका जो विचार है वो भारत सरकार के तक जाएगा और आपको उससे लाभ होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो आप प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि बहुत सारे रेडीमेड प्रोजेक्ट होते हैं तो ऐसे प्रोजेक्ट नहीं लिए जाते हैं। अब कुछ चुनौतियां हैं जिनके बारे में आप विचार करें, गाइडलाइन में है तो आपको ज़्यादा चुने जाने की संभावना रहेगी। जैसे दिव्यांगों के लिए उपयुक्त सहायक यंत्र जो उनके रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकें। आप देखते होंगे बहुत सारी प्रकार की दिव्यांगता होती है, पैर से, हाथ से, आँख से, तो इन सब की सहायता के लिए आप उचित यंत्र का विकास कर सकते हैं, उनकी सहायता के लिए सोच सकते हैं। विभिन्न फसलों के लिए उपयोगी कम लागत वाले उपकरण। आप जानते हैं आप भी कृषि प्रधान क्षेत्र के निवासी हैं। धान, गन्ना, कहीं कहीं मक्का, हल्दी यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। केला, इनको उत्पादित किया जाता है, इनका प्रसंस्करण होता है, तब जाके ये मार्केट में जाते हैं और इनकी कीमत मिलती है। आप ऐसे यंत्र बना सकते हैं जिनके प्रसंस्करण को आसान बना सकें, ताकि
काम एक व्यक्ति के लिए, मजदूरों के लिए आसान हो जाए और तेजी से इनका प्रसंस्करण किया जा सके। सामुदायिक शौचालयों, स्कूलों, रेलवे स्टेशनों आदि पर स्वच्छता के लिए स्पर्शमुक्त तकनीकी, ऐसी कोई तकनीक विकसित करें जो स्कूल के या रेलवे स्टेशन के या जहाँ भी सार्वजनिक लोग इस्तेमाल करते हैं उन सुविधाओं का, उनकी साफ सफाई होती रहे। आप देखते हैं हॉस्पिटल में, स्कूलों में जो प्रसाधन की जगह है वहाँ कितनी गंदगी रहती है और उसको कोई छूना नहीं चाहता। इसलिए ऐसे यंत्रों का विकास कर सकते हैं जो बिना हाथ से कम छुए उनकी सफाई कर सकें। फलों और सब्जियों को साफ करने, उनका संरक्षण करने के लिए यंत्र बना सकते हैं। खाना पकाने और स्वच्छता संबंधी घरेलू समस्याओं का समाधान का यंत्र बना सकते हैं। सड़कों और घरों से बर्फ साफ करने के लिए, नलों को जमने से बचाने के लिए भी आप यंत्र बना सकते हैं, लेकिन ये विचार पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त है। फिर हैंडलूम श्रमिकों, हैंडलूम उद्योगों, होटल, होम टेलरिंग आदि कोई सहायता के लिए भी विकल्प आप बना सकते हैं। होम टेलरिंग मतलब घर पर जो सिलाई होती है वो आसानी से कैसे हो जाए, इसकी ज़रूरत आप लोगों को भी दैनिक जीवन में पड़ती है। ऐसे यंत्र बनाए जा सकते हैं। खतरनाक वातावरण जैसे चूड़ी उद्योग, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भी आप यंत्र बना सकते हैं या उस पर विचार दे सकते हैं। मछुआरे, मधुमक्खी पालक के लिए भी सहायक उपकरण बना सकते हैं। बाढ़ के दौरान सड़कों में होल गड्ढों की पहचान करने के लिए भी उपकरण आप बना सकते हैं। आप देखे होंगे इस समय जो बारिश हुई है, कुछ दिन पहले तक तेज बारिश हो रही थी कि कई मेन होल खुले रहे, उसमें बच्चे गिर गए, बड़े गिर गए। सड़कों के किनारे जब तालाब जैसा होता है उसमें बच्चे गिर गए, बूढ़े गिर गए और डूबकर उनकी मौत हो गई। ऐसे जगहों से बचने के लिए आप उपकरण बना सकते हैं। अब आपको फिर से बता दिया जाए एक बार पूरा डिटेल में कि कौन सी चीज़ों पर विचार नहीं किया जाता। जैसे सामान्य ऊर्जा या किताब के विचार को शामिल नहीं किया जाता। आपके विचार हर हाल में नवीन होने चाहिए। ऊर्जा, जनरेटर, टरबाइन, अपशिष्ट बैटरी, गोबर, परिवहन, लहर आदि के माध्यम से जो बिजली उत्पादन होता है, ऐसे विचार की अब जरूरत नहीं रह गई है। वर्षा जल संचय, भूकंप, मृदा अपरदन, इन सब की भी नहीं जरूरत है। जल स्तर सूचक, ये सब यंत्र बन चुके हैं, इसलिए आपके विचार नवीन होने चाहिए। जैविक खाद बन चुका है। अलार्म बर्गर, अलार्म गैस, फायर अलार्म आदि भी अब नहीं आते हैं। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बिजली, ये सब भी अब नहीं आता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, ड्रिप विद सिंचाई, वैक्यूम क्लीनर, चूँकि ये सारे विचार बहुत पहले से ही चल रहे हैं, इसलिए अब इन पर विचार नहीं किया जाता। स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ या स्मार्ट सिटी, ये सब भी नहीं चलेंगे। अब ज्वालामुखी विस्फोट का प्रदर्शन, भोजन में मिलावट, कार्बन चक्र, जल चक्र, ये सब जानते हैं, बहुत पुराने विचार हैं, आपके किताबों में मिल जाएंगे। मानव शरीर के अंगों पर मॉडल, सौर मॉडल, ग्रह पृथ्वी की गति, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चल रही हैं, इसलिए इन सब पर कोई भी विचार अब आपके शामिल नहीं किया जाएगा। निष्कर्ष यह है कि आप ऐसे विचार दें जो नवीन हो और उपलब्ध तकनीकों या नई तकनीक का ईजाद करते हों और सस्ते हों। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सस्ते हों, आसानी से बन जाने वाले हों, और यदि आप बना लेते हैं तो आप 10 लाख में पहले चुने जाएंगे, फिर 1 लाख में, फिर 10,000 में, और अंत में राष्ट्रीय स्तर पर 60 विचार को औद्योगिक उत्पादन के लिए मंजूरी दी जाती है, और जिनका विचार उस स्तर पर पहुंच जाता है उनको IIT में पढ़ने का मौका मिलता है। धन्यवाद।